मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़े थे, आपको हमने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है, डायरेक्ट क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है, उसी में डायमेंशंस का क्या क्या यूज है। आज का हमारा टॉपिक यही है, यूज ऑफ डायमेंशंस। तो यूज ऑफ डायमेंशंस में जो पहला यूज है डायमेंशन का वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला मीन्स कोई भी फार्मूला सही है या गलत है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन मेथड से चेक कर सकते हैं। और इसको हम यूज कैसे करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि कोई फार्मूला सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो डायमेंशन का यूज है वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। एक फार्मूला हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये फार्मूला सही है या गलत है, इसको हम डायमेंशन मेथड से चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो यूनिट क्वांटिटी लिखी है उसकी डायमेंशन और राइट साइड की जो टर्म लिखी है उनकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन सेम है या इक्वल है, देन फार्मूला विल बी करेक्ट। फार्मूला विल बी करेक्ट। तो फार्मूले को चेक करने के लिए क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन लिखनी है। उसके बाद अगर दोनों की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि फार्मूला क्या है, करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं आती है, तो समझ लीजिए फार्मूला गलत है। चलिए इसी को चेक करते हैं। तो हमको करना चाहिए लेफ्ट साइड में क्या, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है क्या लिखा है, फोर्स। इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन हमको मालूम है, फोर्स की डायमेंशन m/t-2। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या हो गई, m/t-2। ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है, l/t-2। तो इस तरह का हम दोनों को एक साथ मिला दें तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m/t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी, m/t-2, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई, m/t-2। सो तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। या इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो दिस फार्मूला इज करेक्ट। तो इस तरह हम फार्मूले को चेक कर सकते हैं। आपने मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। अब उस इक्वेशन को अगर हमको चेक करना है कि इक्वेशन सही है या गलत, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन है जैसे v इक्वल टू u प्लस a t। ये मान लीजिए हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू u प्लस a t। अब ये फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं सही है, लेकिन इसको आप डायमेंशन मेथड से चेक नहीं कर सकते। चेक करने का प्रोसीजर क्या होगा, वही। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
बीच में प्लस हो माइनस हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। डिवीजन होगा तो अलग आएगा, बाकी जहां पर प्लस या माइनस है वहां पर हम इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू u इक्वल टू a b। तो डायमेंशन में जहां पर प्लस हो या माइनस हो वहां पर दूसरा सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब v इक्वल टू u इक्वल टू a b। अब अगर ऐसा है तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। क्योंकि इक्वल टू आ गया, इसका मतलब v इक्वल टू u इक्वल टू a b। इसका मतलब इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बराबर। अगर बराबर आई तब तो ये फार्मूला क्या है? करेक्ट। चलिए देखते हैं v क्या है। u इनिशियल वेलोसिटी है और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी। तो टर्म दोनों क्या है? वेलोसिटी ही है, इसलिए डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ v स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? l t माइनस। ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ u। u की डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो u भी वेलोसिटी ही है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी? l t माइनस। इसका मतलब v की डायमेंशन और u की डायमेंशन बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये लाइन तो सही है कि v इक्वल टू इतना पोर्शन आपका क्या होगा? सही। अब एक चीज सही है अगर इसको लिखें तो डायमेंशन ऑफ a। ये क्या है? एक्सेलरेशन है और p क्या है? टाइम। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? l t माइनस 2 और टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। अब हम लोग क्या करेंगे? l t माइनस t है तो इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो ये अकेला है, अकेले लिख देते हैं l t माइनस 2 t प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए हुआ क्या? l t माइनस 1, l t माइनस 1 और l t भी क्या हो गई? l t माइनस 1। इसका मतलब यह है कि ये फार्मूला क्या है? करेक्ट है। ओके, ये फार्मूला क्या है? करेक्ट है। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। आपने पढ़ा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने। अब मान लेते हैं इसी फार्मूले को ऐसे लिखते हैं s इक्वल टू ut स्क्वायर इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब अगर याद है तो है क्लियर कि हाँ ये गलत है, लेकिन इसको डायमेंशन से चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि ये फार्मूला सही है। कैसे? ये फार्मूला तब क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut स्क्वायर इक्वल टू हाफ, डिजिट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायमेंशन हम लोग केवल क्वांटिटीज की लिखते हैं, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको हम यूज नहीं करेंगे। तो ut स्क्वायर इक्वल टू 8t स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ यस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। तो यस लेंथ है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी? वेक्टर। अब ut स्क्वायर की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ ut स्क्वायर, u क्या है? स्पीड है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l t माइनस 1 और t टाइम है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी t स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मिलाएं तो क्या है? a t की पावर माइनस 1 t है तो आ जाएगा l t। ut स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? ये इसकी डायमेंशन l है और ut स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? l t है, इसलिए ये लाइन तो गलत हो गई। ऐसे एग्जाम इक्वल टू ut स्क्वायर। ओके, अब ut स्क्वायर at स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ut स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ ut स्क्वायर, तो ut स्क्वायर u की टाइम है, तो ut स्क्वायर आपने लिखा है at स्क्वायर, at स्क्वायर के डायमेंशन लिखेंगे। ut स्क्वायर को हमने निकाल लिया है, अभी देखेंगे इसके बराबर है। तो at स्क्वायर a एक्सीलरेशन है l t माइनस 2 और t स्क्वायर टाइम है t स्क्वायर। तो अगर at स्क्वायर की डायमेंशन देखें तो क्या है? अब यस की डायमेंशन l, ut स्क्वायर की डायमेंशन l t और इसकी डायमेंशन, इसका मतलब कि यस इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, इसकी
यस जो है वो ए टी स्क्वायर के तो इक्वल है, लेकिन यू टी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, एल टी। क्लियर? तो इस तरह हम लोग डायमेंशन से ही चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है यस इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू √2gx, याद रखो फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gx। अब इसको अगर हमको चेक करना है फॉर्मूला सही है या गलत, तो सही या गलत चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के से इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल कर लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि रूट लगा है, तो जब भी रूट या क्यूब रूट लगा हो तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब करके सबसे पहले रूट या क्यूब को हटाएंगे। तो स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया। अब अगर सही होगा फार्मूला तो v स्क्वायर की डायमेंशन और जो v और gh की डायमेंशन के इक्वल। तो देखते हैं डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। v स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, v क्या है, स्पीड, स्पीड की डायमेंशन है l - 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करके क्या आएगा l स्क्वायर p - 2, l स्क्वायर p - 2। ऐसे डायमेंशन निकालेंगे dh की, इक्वल टू g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, चाहे लीनियर हो, एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमेशा l - 2 ही यूज करेंगे। l - 2 और इनटू h क्या है, हाइट है या डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो अगर दोनों को मिला देते हैं l स्क्वायर p - 2। तो हम लोग देखें तो u स्क्वायर की डायमेंशन क्या आ गई, l स्क्वायर p - 2 और gh की डायमेंशन क्या हो गई, l स्क्वायर p - 2। तो अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। क्लियर? तो इस तरह हम लोग किसी भी फार्मूले को लिखकर चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है या गलत। इसके लिए हम डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। और डायमेंशन को यूज कैसे करना है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन को ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब फार्मूले में जो लेफ्ट टर्म है और राइट टर्म है वो दोनों क्या है, इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।